वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, नाविकों में जो इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम इस लेक्चर में ऑर्बिटल एंगुलर मोशन और स्पिन एंगुलर मोशन के कारण या फिर उन दोनों के सदिश योग जिसके बराबर होता है वो कहलाता है आपका कुल चुंबकीय आघूर्ण या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। और कुल चुंबकीय आघूर्ण को हम डिनोट करेंगे जे वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? कैपिटल जे वेक्टर के द्वारा। कैपिटल जे वेक्टर किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ था? है कक्षीय कोणीय संवेग एल वेक्टर प्लस प्रचक्रण कोणीय संवेग एस वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना? तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एल वेक्टर से, तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग एस वेक्टर, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग कैपिटल एल वेक्टर तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग कैपिटल एस वेक्टर के सदिश योग या फिर का सदिश योग कुल चुंबकीय आघूर्ण, सदिश योग कुल चुंबकीय आघूर्ण जे वेक्टर कहलाता है। ठीक है ना? और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताएं आपको, आपके बीएससी में न्यूमेरिकल बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे। ठीक है? और आप यदि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आप किस प्रकार से ये आगे चलता है उसी प्रकार से आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है? तो देखो, और इसको डिनोट किससे करेंगे हम? यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल एल तथा प्रचक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल एस है तो इसकी कुल क्वांटम संख्या क्या होगी? स्मॉल जे। और स्मॉल जे किसके बराबर होगी? स्मॉल एस प्लस स्मॉल एल प्लस स्मॉल एस के लिए बराबर। यदि देखो, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल तथा स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एल और स्मॉल एस हो तो या फिर है तो टोटल एंगुलर ये है तो टोटल या फिर कुल क्वांटम संख्या, टोटल क्वांटम संख्या किसके बराबर होगी? टोटल क्वांटम नंबर किसके बराबर होगा? स्मॉल जे के बराबर। हो किसके बराबर होगा? स्मॉल एल प्लस स्मॉल एस के बराबर। ठीक है? यदि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लें और उसकी बात करें हम, उसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो क्या है? स्मॉल एल है, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है आपका? स्मॉल एस है। तो टोटल क्वांटम नंबर किसके बराबर होगा आपका? स्मॉल जे के बराबर, जिसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल एल प्लस एस के बराबर। ठीक है? यहां तक स्वस्थ हो? क्योंकि अब जो भी वर्क होगा आपका इन दोनों के सदिश योग पर ही डिपेंड करेगा। और यदि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, देखो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो टोटल क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो कुल कोणीय संवेग होगा
किसके द्वारा डिनोट करेंगे? जे वेक्टर के द्वारा। कुल चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी ये होगा आपका म्यू जे। क्या होगा? म्यू जे। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर बराबर, देखो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर बराबर एच कट अंडर द रूट स्मॉल जे प्लस 1 के बराबर। ये क्या कहलाएगा आपको? टोटल एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल जे वेक्टर बराबर एच कट अंडर द रूट स्मॉल जे प्लस 1, जहां पर स्मॉल जे क्या है आपका? टोटल क्वांटम नंबर, जो किसके बराबर होता है आपका? एल प्लस एस के बराबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर प्लस स्पिन क्वांटम नंबर के योग के बराबर होता है। तो यहां तक स्वस्थ हो आप सभी? अब देखो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दें? समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में जो कैपिटल जे वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? देखो, जे के मान यहां लिख दूं, कैपिटल जे के मान एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक या के अंतराल पर होते हैं। एल प्लस एस से एल माइनस एस के अंतराल, ये माइनस और ये प्लस के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, ये कैपिटल जे की फॉर्म में बात करेंगे। कैपिटल जे की जो वैल्यूज हैं कहां से कहां तक वेरी करेंगी? कैपिटल एल माइनस एस से एल प्लस एस के अंतराल में। ठीक है ना? जे के ये क्या है? पॉसिबल वैल्यूज है। अब यदि हम बात करें, देखो, कुल कोणीय संवेग की, तो कुल कोणीय संवेग जो है आपका एल एस युग्मन द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एल वेक्टर व एस वेक्टर का परिमाणित मान ज्ञात कर कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एल एस युग्मन द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एल एस युग्मन द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एल वेक्टर व एस वेक्टर, एल वेक्टर व एस वेक्टर का परिमाणित मान ज्ञात कर कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? एल एस युग्मन के द्वारा। यदि हम जे वेक्टर का मान ज्ञात हो जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो? म्यू जे, कुल चुंबकीय आघूर्ण। तो कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? एल एस कपलिंग के द्वारा। तो एल एस कपलिंग के द्वारा जब आप कैपिटल जे वेक्टर का मान ज्ञात कर लोगे, यदि मैं बात करूं ओनली ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हो तो एल वेक्टर का मान ज्ञात करोगे वहां से। ओनली स्पिन मोशन की बात कर रहे हो तो किसका मान ज्ञात करोगे वहां से? आप स्पिन मोशन का, एस वेक्टर का। अब इन दोनों का क्या कर दो? आप युग्मन कर दो, कपलिंग कर दोगे एल वेक्टर और एस वेक्टर की। और जे के जो पॉसिबल मान होंगे आप देख रहे हो एल माइनस एस से एल प्लस एस के मध्य होंगे, एल माइनस एस से एल प्लस एस के मध्य। अब एल एस युग्मन के पश्चात हम देखेंगे कि आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे वेक्टर का मान आ जाएगा। अब जे वेक्टर के संबद्ध जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसको डिनोट किससे करेंगे? म्यू जे के द्वारा। किससे डिनोट करेंगे? म्यू जे वेक्टर के द्वारा।
तो म्यूजे वेक्टर का जो मान आएगा वो किसके कारण आएगा, एलएस कपलिंग के कारण या स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण। ठीक है, यहां तक सोच तो आप। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें इसको अरेंज करें। लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, कर दूं अरेंज। अब देखो, जे से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, अतः जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, जे से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण, जे से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे वेक्टर, म्यू जे वेक्टर किसके बराबर होगा आपका, माइनस जी जे, माइनस जी जे ई ओवर टू एम, ई ओवर टू एम जे वेक्टर। ठीक है, यदि मोड में लिखूं मैं तो देखो मोड में क्या हो जाएगा, म्यू जे वेक्टर बराबर जी जे, ये जी जे कहलाता है आपका विपाटन गुणांक। यहां से इस जी जे पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके जेम से लेकर नेट में। ठीक है, और ये जे वेक्टर देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लॉ देखो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, एच कट अंडर द रूट जे, जे प्लस 1 के बराबर। इस वैल्यू को उठा के कहां चिपका दो, यहां पर। ठीक है, चिपका दो। पहले इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू जे वेक्टर इक्वल टू जी जे ई एच कट ओवर 2m। ठीक है, और अंडर द रूट जे, जे प्लस 1 के बराबर। क्या किया हमने, कैपिटल जे वेक्टर का क्या रख दिया, मान रख दिया। अब ई एच कट ओवर 2m किसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपके बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर है। तो देखो ई एच कट ओवर 2m के स्थान पर क्या रख दोगे आप, म्यू बी। क्या रख दोगे, म्यू बी। तो देखो म्यू जे वेक्टर इक्वल टू जी जे म्यू बी, जी जे म्यू बी अंडर द रूट जे और जे प्लस 1 के बराबर। ये दे दो आप समीकरण नंबर 2। तो ये है जे से संबंध, जे से करस्पॉन्ड आपका चुंबकीय आघूर्ण। समीकरण नंबर 2 क्या व्यक्त करेगा, जे से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण को, जहां स्मॉल जे, जहां स्मॉल जे क्या कहलाएगा आपका, टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, टोटल क्वांटम नंबर। और जे की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल जे की वैल्यू L प्लस एस टू L माइनस एस के बराबर। ठीक है ना, L प्लस एस टू L माइनस एस के बराबर, यही होगी जे की वैल्यू, स्मॉल जे की। सॉरी, ये कैपिटल जे की वैल्यू होगी। अब देखो, और जी जे क्या कहलाएगा आपका, विपाटन गुणांक। जी जे होगा आपका विपाटन गुणांक, और इसकी जो वैल्यू होगी जी जे की, देखो किसके बराबर होगी,
1 प्लस, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1 प्लस जे, जे प्लस 1, 1 प्लस जे, जे प्लस 1 प्लस एस, एस प्लस 1 माइनस, इसको इरेज कर दूं पहले, देखो एस, एस प्लस 1 माइनस स्मॉल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे, जे प्लस 1, 2 जे, जे प्लस 1। इसको याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको दे दो आप भले इक्वेशन नंबर 3, क्या दे दो, समीकरण नंबर 3। यहां तक स्वस्थ हो आप सभी। अब देखो शुद्ध कक्षीय गति की बात करें और शुद्ध प्रचक्रण गति की बात करें तो जीएल और जीएस के जो मान आए थे वो आपके किसके बराबर आए थे, देखो, या फिर पहले बात कर ले हम एस जेड घटक की। किसी एस जेड डायरेक्शन में देखो क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, जे जेड वेक्टर बराबर एम जेड एच कट इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन। और एम जेड की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी आपकी 2j प्लस 1 के बराबर, जो पॉसिबल वैल्यू होंगी किसके बराबर होंगी 2j प्लस 1 के बराबर। तो देखो म्यू जे जेड क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू जी जे म्यू बी और एम जेड, जी जे म्यू बी एम जेड, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है यहां तक। अब देखो 4 शुद्ध कक्षीय गति के लिए क्या हो जाएगा, शुद्ध कक्षीय गति के लिए जो आपका जीएल जो विपाटन गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और शुद्ध चक्रण गति के लिए जीएल जो होगा वो किसके बराबर होगा, शुद्ध चक्रण गति के लिए जो जीएस होगा वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर। ठीक है, ये दोनों विपाटन गुणांक याद रखने हैं, जीएल किसके बराबर होगा 1 के बराबर, जीएस 2 के बराबर, और जीजे की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है ना। अब देखो यहां से आप समीकरण नंबर आपका 2 है, जी जे म्यू बी अंडर द रूट जे जे प्लस 1, उसको किस प्रकार लिख सकते हो आप, देखो अतः समीकरण नंबर, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, से बोर्ड को इरेज कर दें। दिखाई तो दे रहा है ना आपको बोर्ड पे साफ साफ। नोट्स बनाते चलना बच्चों, इस चैप्टर के आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इरेज कर दूं मैं इसको। देखिए अतः समीकरण नंबर 2 से, अतः समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, देखो हम समीकरण नंबर 2 से म्यू जे वेक्टर बराबर पी इफेक्टिव म्यू बी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इफेक्टिव म्यू बी। यहाँ जो पी इफेक्टिव है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी इफेक्टिव क्या कहलाएगा, बोर मैग्नेट्रॉन की प्रभावी संख्या।
हेयर P effective इक्वल टू GJ अंडर द रूट J प्लस 1। ठीक है, क्या कहलाएगी ये? बोर मैग्नेट्रॉन की प्रभावी संख्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। स्वस्थ हो यहां तक? अब देखो, इसके ऊपर यदि मैं कोई एक क्वेश्चन बताऊं आपको जीजे के ऊपर, कि जीजे के ऊपर किस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता है, तो देखना आप। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको जीजे के ऊपर। पहले आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको कंप्लीट इरेज करूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? इरेज कर दूं इसको? देखो, यहाँ जीजे के ऊपर है ना, बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन बने होंगे। जब कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित हो, अर्ध पूरित हो, या अल्प रूप से भरे हुए हों, एसपीडी जो भी आपके कोश होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बता ही देता हूं मैं आपको। मैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो, एग्जाम्पल ले लें हम किसका? एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि भाई आपका अपूरित उपकोष जिसमें आधी संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, तो इस स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण, यह भी कंडीशन हमको पढ़नी है। उसके पश्चात ही हम जीजे पर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको इस लेक्चर में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सबसे पहले देखो कौन कौन सी हैं। समरी देख लो एक बार इसकी। ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। देखो कौन कौन सी बातें हैं कि भाई जो जे वेक्टर है यहाँ पे, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर से, ऑर्बिटल प्लस स्पिन। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल और स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस है, तो टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल जे की वैल्यू क्या होगी? एल प्लस एस के बराबर। ठीक है, और इस जे की जो वैल्यूज होंगी, जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो कहां से कहां तक होंगी? एल प्लस एस टू एल माइनस एस तक। कहां से कहां तक होंगी? एल प्लस एस से एल माइनस एस। और इसके लिए जो म्यू जे आएगा, वो किसके बराबर आएगा? आपका जी जे म्यू बी अंडर द रूट जे और जे प्लस 1 के बराबर। ठीक है, जहां पर आपका जी जे क्या होगा? विपाटन गुणांक, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई
2j+1 के बराबर। यही वैल्यू होगी इसकी विपाटन गुणांक की आपकी। तो एक तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरी म्यू जे जेड क्या हो जाएगा, म्यू बी जी जे एम जेड, और एम जेड की वैल्यू क्या होती है, एम जेड इक्वल टू 2j+1 के बराबर। पॉसिबल वैल्यू ऑफ इन जेड डायरेक्शन, ये भी क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटाइजेशन नंबर। ठीक है, तो आपको जिस प्रकार से आप पहले एल वेक्टर और एस वेक्टर की इन्फॉर्मेशन रखते थे, उसी प्रकार आपको इस जे वेक्टर की भी इन्फॉर्मेशन रखनी है। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इससे आगे हम इसकी अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि जब कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित हों, अर्ध पूरित हों, तो किस प्रकार से जीजे की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट्स बनाते चलना। ठीक है ना। धन्यवाद।